अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन नोटबंदी के दिन वापस जरूर आ गए हैं। एडिटर थांबा थांबा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मोटरसाइकिल दम तोड़ रहा है, लेकिन क्या हमें ऐसी भाषा साझा करनी चाहिए? 2016 में नोटबंदी के बाद दरअसल जनता आपको एटीएम के बाहर मिलती थी। एडिटर 2026 में जनता आपको गाड़ी के सर्विस सेंटर के सामने खड़ी मिलेगी। डिमोनेटाइजेशन से लोगों की सेविंग्स को जबरदस्त झटका लगा था, अब लोगों की गाड़ियां ठप पड़ रही हैं। नोटबंदी के तुगलकी फरमान और एक्सपेरिमेंट का मोदी जी ने लॉजिक लगाया था कि सारे नोट हम बदल देते हैं, सारा का सारा काला धन वापस आ जाएगा। वैसे ही E20 फ्यूल से गडकरी जी ने सोचा, अरे एक बार करके तो देखते हैं, एथेनॉल मिलाकर होता क्या है। तो बिना टेस्टिंग के, बिना डिलीवरी मैकेनिज्म को देखे हुए कर दिया गया ये काम। नतीजा ये हो गया कि आज पेट्रोल पंप से अलग अलग किस्म के पेट्रोल निकल रही है। किसी को मिल रहा है गन्ने का रस, किसी को मिल रहा है रूह अफ़ज़ा। पूरे देश को लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है भाजपा सरकार ने। कभी नफरत की राजनीति की टेस्टिंग हो रही होती है, कभी ईंधन की। और जब एक्सपेरिमेंट फेल होने लगा, लोगों ने त्राही त्राही मचाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, उन्हें जुमला साफ समझ में आ गया, तब गलती मानने की जगह सरकार अपनी बातों पर और भी डट जाती है। 50 दिन मेरी मदद करें। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी तो मोदी जी से भी आगे निकल चुके हैं। वो 50 दिन भी नहीं मांग रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ गलत हुआ है। जनता ही मूर्ख है कि उन्होंने अपनी ऑल्टो गाड़ी, स्विफ्ट या वैगन आर उसे रेसिंग सर्किट में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि पुरी जी का मानना है कि भाई F1 रेसिंग कार में एथेनॉल डाला जाता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सरकार की बातों को सुनकर, उनके जस्टिफिकेशन को देखकर, गोदी मीडिया की एक्सप्लेनेशन देखकर लगता तो यही है कि लोग कितने निकम्मे हैं। मोदी सरकार देश की सिक्योरिटी के लिए, फार्मर के वेलफेयर के लिए इतना बड़ा कदम ले रही है, और ये कॉकरोच टाइप जनता है रोज रोना धोना शुरू कर देती है कि माइलेज कम हो रहा है, एवरेज नहीं मिल रहा है, इंजन सीज हो गई, खत्म हो गई, पैसे सारे बर्बाद हो गए। आप लोग रोना बंद कीजिए। वैसे पूरी जी स्पेस एक्स केरोसिन का इस्तेमाल करती है अपने स्पेस रॉकेट्स में, तो भाई बढ़िया यह होगा कि एलपीजी और पाइप्ड गैस को छोड़ो, केरोसिन के चूल्हे पर हम वापस जाते हैं। वैसे हजारों वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, इन्फ्लुएंसर्स की नहीं, आम जनता की वीडियोस मिल जाएंगी, जहां E20 के वजह से गाड़ी ठप पड़ चुकी है, वो सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, माइलेज कम हो चुकी है, पावर घट चुकी है। लेकिन गडकरी जी के सामने ये सब अगर बातें लाओगे तो उन्हें ये सब नहीं दिखेगा। उन्हें सिर्फ एथेनॉल पर सवाल करने वाले देशद्रोही दिखते हैं। एथेनॉल डालने के कारण जिनकी कार खराब हुई, ऐसा एक तो भी व्यक्ति आपको मिला है क्या? नोटबंदी ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया था, वो हमें कुछ साल बाद क्लियरली समझ में आया। ठीक वैसे ही E20 कार बंदी देश के ऑटो सेक्टर को किस तरीके से नाश करेगी, उसकी तो अभी शुरुआत बस हुई है। लेकिन सरकार पावर के नशे में धुत होकर आज अपना अगला निशाना ढूंढ रही है। E30, E50, E80 फ्यूल की बातें चल रही हैं। डीजल की गाड़ियां जो अभी तक बची हुई थी, कोने में खड़े होकर हंस रही थी पेट्रोल वालों के ऊपर, उनमें भी अब आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी अब चल रही है। गडकरी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में अगर सरकार इतने क्लैरिफिकेशन इशू कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला रही है, तो जनता की तरफ से हमारे भी कुछ सवाल हैं जिसका जवाब सरकार साफ साफ नहीं दे रही है। सवाल नंबर 1, अपने 12 साल के कार्यकाल में क्या मोदी सरकार ने किसी भी प्रोजेक्ट को 5 साल जल्दी पूरा किया है? तो एथेनॉल को लोगों के गाड़ियों में ठूसने के लिए सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही थी? नंबर 2, क्या सरकार यह जानते हुए कि देश में अधिकतर गाड़ियां E10 कंप्लायंट है, उसमें E20 क्यों डाला जा रहा है? देश के भलाई के लिए या अपने मित्रों के भलाई के लिए? नंबर 3, अगर एथेनॉल इतना ही अच्छा है, इंजन को बेहतर चलाता है, सिर्फ 5% एफिशिएंसी घटती है, तो इसके रिसर्च पेपर्स को गुप्त क्यों रखा गया है? नंबर 4, क्या देश भर के पेट्रोल पंप्स एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल को हैंडल करने के लिए तैयार है, खासकर कि मॉनसून सीजन में, या हाइड्रोस्कोपिक होने की वजह से पेट्रोल में पानी मिल रहा है लोगों को? नंबर 5, E20 बनाने में पानी का खर्चा, E20 पर इंजन चलाने पर क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है? इस पर कोई स्टडी की गई है? इस पर कोई बहस हुई है? या देश को इलेक्ट्रिक शॉक देना मोदी सरकार का फेवरेट टाइम पास बन चुका है? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर उडू। बिजनेस हो या स्टार्टअप, आज के जमाने में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है और इसी स्मार्ट वर्क को आसान बनाता है उडू, एक प्लेटफॉर्म जो बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशंस जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सीआरएम, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इवन अकाउंटिंग जैसे और भी डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह मैनेज करने में मदद करता है। और अगर आप टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इवेंट भी आ रहा है। 11 और 12 सितंबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में, जहां हो रहा है उडू एक्सपीरियंस 2026 इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस इवेंट। सिर्फ 2 दिनों में 45,000 प्लस अटेंडीज, 200 से ज्यादा एक्सपर्ट टॉक्स, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ सेशंस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और उडू 20 का पहला ग्लिम्स। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, डेवलपर हो, बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट हो, यहां सीखने और कनेक्ट करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इन्फ्लुएंसर से लेकर एंटरप्रेन्योर्स, सबसे मिलने का मौका भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एंट्री बिल्कुल फ्री है। मतलब 2 दिन का लर्निंग, नेटवर्किंग और आइडियाज धमाका है ये। और हां, सारे सेशंस और मीटिंग्स के बाद एक जबरदस्त आफ्टर पार्टी भी है, क्योंकि नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो अगर आप बिजनेस, टेक्नोलॉजी की दुनिया से, लोगों से मिलना चाहते हो, नेटवर्क करना चाहते हो, ट्रेंड समझना चाहते हो, फ्यूचर की तैयारी करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, उडू एक्सपीरियंस 2026 इंडिया के लिए रजिस्टर करिए। 8 नवंबर की खौफनाक रात, शायद कोई ही देशवासी इसे कभी भुला सकेगा। ₹100 करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक झटके में देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया गया था। आज तक हमें मालूम नहीं कि यह आइडिया आया कहां से था। नोटबंदी का जो E20 का मास्टर स्ट्रोक है, कारबंदी, उसको सामने आने में, उसको समझने में हमें 1 साल लग गया एज ए नेशन। अब आपकी जो भी राजनीतिक विचारधारा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पप्पू, फेकू, दीदी, दादा, ये कुछ एथेनॉल फैक्ट्स हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आप अपना मन बना लीजिए और लोगों से आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाइए। फैक्ट नंबर 1, मोदी सरकार की निगरानी में अगस्त 2025 से E20 पेट्रोल पूरे देश में बिकने लगा। शेड्यूल से 5 साल पहले, जब देश में बहुत कम गाड़ियां ऐसी थी जो इस फ्यूल के लिए बनाई गई थी या तैयार थी। फैक्ट नंबर 2, इस प्रोजेक्ट पे ना ही संसद में कोई चर्चा हुई, ना ही कोई इसका डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट स्टडी किया गया। नतीजा यह हुआ 320 मिलियन पेट्रोल इंजन जो आज हमारे देश में हैं, उनका नाश हो सकता है। पानी और पर्यावरण पर जो असर है सो अलग है। मुनाफा किसको हुआ? शुगर मिल ओनर्स और नेताओं के बच्चों को। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में ऐसी जबरदस्ती से लाया गया कोई ग्रीन ट्रांजिशन का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। EU, अमेरिका में भी ये एथेनॉल यूज होता है। E5, E10, मैक्सिमम E15 इस्तेमाल होता है नई गाड़ियों पर। और ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल जो है उसे लाने में दशकों का ट्रांजिशन स्पेस दिया गया और आज भी ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा तेल खरीदना चाहते हो, एथेनॉल या पेट्रोल। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश में E20 कंप्लायंट गाड़ियां बड़े पैमाने पर 2025 से बननी शुरू हुई हैं। तो उससे पुराना गाड़ी है अगर आपके पास, तो कृपया अपना देख लो। और इन गाड़ियों को आसानी से E20 में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, सरकार का सुनना है तो सुन लो, लेकिन इंटरनेशनल स्टडी साफ साफ दिखा चुकी है कि 10% एथेनॉल ब्लेंड से ज्यादा फ्यूल टैंक को, फ्यूल लाइंस को रस्टिंग कॉज करते हैं, सील्स तोड़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ऊपर चले जाती है, इंजन लाइफ कम हो जाती है, इसका पूरा खर्चा कस्टमर को उठाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, हरदीप पुरी शायद एप्स्टीन के साथ F1 कार की सवारी थोड़ी ज्यादा ही करते थे, लेकिन डेटा तो यही दिखाती है कि नॉर्मल गाड़ियों में E20 से फ्यूल इकोनॉमी करीबन 8% घटती है, क्योंकि इसमें एनर्जी कम होती है। यानी दूसरे तरीके से अगर आप इसे देखें तो दूर तक जाने के लिए आपको और ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, फाइनली, ज्यादा ईंधन की खपत के वजह से एनवायरमेंट का कोई खासा लाभ यहां नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एथेनॉल बनाने में जो पानी की खपत होती है, 2024 की एक स्टडी दिखाती है कि हमें अभी भारत में एथेनॉल बनाने के लिए 10 बिलियन लीटर पानी खर्च करना होगा हर साल। उसके ऊपर शुगरकेन जो उगाने के लिए उसमें जो पानी लगता है सो अलग। इन फैक्ट्स को जानने के बाद, मानने के बाद हम कुछ विवादास्पद सवाल पूछ सकते हैं, कुछ डिबेट कर सकते हैं, जैसा कि क्या देशवासी अब एक लेबोरेटरी के चूहे बन चुके हैं सरकार के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होता है।
एथेनॉल से जुड़े कई सवाल सरकार बीते एक साल से इग्नोर करती आई है, लेकिन मामला जब भारत के कोर्ट्स तक पहुंचा तब सरकार को कुछ न कुछ तो जवाब देना पड़ा। इसीलिए यहां सरकार ने अलग ही गेम खेल डाला। सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि देश में E20 फ्यूल बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया गया है, जिसके परिणाम अगले साल आएंगे। मीडिया में जब यह रिपोर्ट छपती है, लोगों में जब गुस्सा बढ़ता है कि भैया ये कैसे अच्छे दिन लाए हो, तो अब तुरंत अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से क्लैरिफिकेशन इशू होता है। यहां कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ने एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ भी नहीं कहा था। कोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, लोगों के ऊपर मीडिया झूठी खबर फैला रही है। अरे भाई साहब, बाकायदा PIB का क्लैरिफिकेशन आया था इस मैटर पर, लेकिन इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का जो लाइव प्रोसीडिंग था, वो जो वीडियो का वो हिस्सा था, वो वायरल होने लगा सोशल मीडिया पर, जहां साफ साफ अटॉर्नी जनरल सच में एक्सपेरिमेंट वाली बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं। सुनिए खुद। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. इस खंडन का फिर और कोई खंडन नहीं आता है, कम से कम जब तक हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एथेनॉल पर सरकार की पॉलिसी काफी क्लियर हो चुकी है। जहां तक हो सके सवाल को इग्नोर करो, डिलुलू में जियो और धीरे धीरे एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्सपैंड करते रहो। जनता गई भाड़ में। पिछले साल E20 मैंडेटरी किया गया था, इस साल त्राही त्राही के बीच में सीधा E85 और E100 भी लॉन्च कर दिया गया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं बहुत जल्द E20 मैंडेटरी जो लिमिट है उसको बढ़ाकर E25 तक कर दिया जाएगा। डीजल में भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की कोशिश जारी है। इसे भी जल्द 10% करने की बातें चल रही हैं। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। गडकरी जी यहां कहना क्या चाहते हैं? क्या निशाना उनका हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर है? क्योंकि पेट्रोल के इंपोर्ट से मलाई तो वही लोग कमाते हैं। सवाल यह भी है कि एथेनॉल मैन्युफैक्चर से मलाई कौन खा रहा है, किसकी फैक्ट्रियां लग रही हैं? अब यह बात तो किसी से छुपी नहीं है। गडकरी जी के दो बेटे निखिल और सारंग गडकरी फैमिली के एग्री बिजनेस एंड बायोफ्यूल वेंचर को मैनेज करते हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। ये बस संयोग कोइंसिडेंस की बात है कि गडकरी जी की एथेनॉल पॉलिसी की वजह से इनके कंपनीज को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। सियान एग्रो की ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 2000% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन सवाल पूछो तो भड़क जाते हैं, एंटी नेशनल पेड लॉबी बोलने लगते हैं। अरे गडकरी जी, सबके पास आपके बेटों जैसा धन दौलत नहीं है कि बांटते फिरे। वही पेट्रोलियम मिनिस्टर और एप्स्टीन के पसंदीदा हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि एथेनॉल से लोगों को दिक्कत क्या है, ये तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इससे एक्सेलरेशन बढ़ती है। It's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. शायद पुरी जी जानते हैं कि देश की जनता को भ्रमित और मूर्ख बनाना कितना आसान हो गया है आजकल। वो ये बात आपको नहीं बताएंगे कि जिन रेसिंग कार्स की वो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली एथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन की गई हैं। उनके इंजन, फ्यूल लाइन, रबर जो सील्स होते हैं, बाकी कंपोनेंट्स होते हैं, एथेनॉल कंपैटिबल होते हैं और इनकी इंजन बस कुछ हजार किलोमीटर चलने के लिए ही बनाई जाती है। वैसे आजकल हमारी नई गाड़ियों के साथ भी वही हो रहा है, कुछ हजार किलोमीटर ही चल पाएंगी। 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, जिनमें कंपोनेंट्स E20 कंप्लायंट नहीं है, इन गाड़ियों में एथेनॉल के चलते धीरे धीरे रबर गैस्केट, प्लास्टिक पार्ट्स, एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स डैमेज हो रहे हैं। इस बात को रेड माइक के सौरभ शुक्ला ने खूब अच्छी तरीके से कैमरा में कैद किया। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसका इंजेक्टर खराब हुआ, सीज हो गई और उसी गाड़ी के फ्यूल टैंक से ये पेट्रोल निकाला गया, जिसका 2 कलर आपको साफ अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पानी की वजह से टंकी गल ली है नीचे से, ये देखो ना, ये कार्बन इतना निकल रहा है इसमें, ये गल ली है टंकी भी पानी की वजह से। वो ऐसा पेट्रोल थोड़ी ना होता है। तो नतीजा आपके सामने देखिए, ये फ्यूल पंप आपके सामने खुला हुआ पड़ा है। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक में कई लेयर्स थे। एक तो था आइडिया जो अपने आप में घटिया था, फिर आया फरमान की आनंद फानंद में सब कुछ करो, और उसके बाद आया जो एग्जीक्यूशन किया गया बिना सोचे समझे। फॉर एग्जांपल, नए नोट्स आपने चलो छाप भी लिए तो पता चला कि नए नोट की जो साइज है वो एटीएम मशीन के लिए कंपैटिबल ही नहीं है, वो पूरा कैसेट ही उनको चेंज करना पड़ेगा। इसी के चक्कर में लंबी लाइनें लग गई एटीएम के सामने। अब किसी ने कोई इंपैक्ट स्टडी तो किया नहीं था, कोई असेसमेंट तो किया नहीं था। इसीलिए कहा जाता है थोड़े पढ़े लिखे लीडर्स होना ही देश के लिए फायदेमंद होता है। अब एथेनॉल के साथ भी यही हो रहा है।
चलिए एक सेकंड के लिए जो भी मैंने अभी तक कहा उसको भूल जाइए। ये मान लेते हैं कि E20 ईंधन जो है वो ईंधन नहीं अमृत है। E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी शूमेकर से भी तेज भागेगी। E20 से इतनी बचत होगी कि देश विश्वगुरु बन जाएगा और किसानों को इतना लाभ होगा कि उनकी आमदनी डबल हो जाएगी, जो मोदी जी ने प्रॉमिस भी किया था। लेकिन फिर भी ये जो एथेनॉल मिक्स है वो विनाशकारी साबित हो रही है लोगों के लिए। समझाता हूं कैसे। इस बोतल को देखो, आमतौर पर पेट्रोल और एथेनॉल का मिक्स बहुत अच्छा होता है, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि एथेनॉल जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी उसमें पानी खींचने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ही ज्यादा मॉइस्चर या पानी उसे मिल जाता है, इस तरीके से वो फेज सेपरेशन हो जाता है। पेट्रोल ऊपर, एथेनॉल और वाटर मिक्सचर नीचे। इसी कारण भूटान ने हमसे E20 तेल लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है जो इस तरीके का सील्ड हो, जिसमें कोई मॉइस्चर ना आ पाए, कोई वाटर एंट्री ना हो पाए। लेकिन हमने यह सवाल शायद अपने देश में नहीं पूछा है, बस जनता पर एक्सपेरिमेंट लाभ दिया गया है। देखा जाएगा अगर पानी का मिक्सचर कहीं हो जाता है। अगर सरकार को E20 सक्सेसफुल करना था तो पहले यह चेक करना था कि पूरा E20 फ्यूल स्टोरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस और डिस्पेंसेशन यानी पंप्स वगैरह में कोई मॉइस्चर, कोई फ्यूल कंटेमिनेशन की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन जैसा तेल पंप से अभी निकल रहा है, जो इमेज वायरल हो रही है, यह बात साफ कर देती है कि हमने पेट्रोल पंप या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चेक नहीं किया था। और इसीलिए आप नोटिस करोगे खास तौर पर मॉनसून के महीनों में यह फेलियर रेट और ज्यादा बढ़ रहा है। पानी इंजन में एंटर कर रहा है, इंजन सीज कर रहा है। तो नेट ईंधन को टेस्ट नहीं किया गया, ना इंजन पर इंपैक्ट देखा गया, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का असेसमेंट किया गया। लेकिन हो सकता है गडकरी जी ने एक नई इंडस्ट्री को यहां जन्म दे दिया हो। मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट ने देश में जुगाड़ पहले से ही निकाल लिया है। हमारा देश तो वैसे में ही महान है जुगाड़ के लिए। पानी मिलाकर कैसे E20 से प्योर पेट्रोल निकाला जा सकता है, अब इसके जो डेमोज है इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। I have this much shitty petrol and we'll see what happens. No ethanol, no water. लेकिन E20 स्कैम सिर्फ पेट्रोल में मिलावट की कहानी नहीं है। गौर करने की बात यह भी है कि इतने बड़े मुद्दे पर जहां लोग तराही तराही कर रहे हैं, विपक्ष के नेतागण आपको उतने आक्रामक नहीं दिखेंगे जितना कि कह लीजिए नीट का पेपर हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो। क्योंकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टीज के जो लीडर हैं, उनके शुगर लॉबीज के साथ तार जुड़े हुए हैं। दरअसल एथेनॉल बनाने के लिए शुगरकेन और मोलासिस आपको चाहिए होता है। अब शुगर मिल्स को यह बेचकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलती है। टेक्निकली उनका बिजनेस मॉडल ना वो डबल कर जाता है रेवेन्यूज में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये गेम सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र में हिस्टोरिकली कांग्रेस एनसीपी के जो नेतागण हैं वो शुगर एम्पायर चलाते आए हैं। शरद पवार फैमिली, अजीत पवार का साइड, विलासराव देशमुख फैमिली, अशोक चव्हाण, जयंत पाटिल जैसे कई नेता बिजनेसमैन आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स उनमें कई अब तो बीजेपी चले गए हैं। कर्नाटका में भी ऑलमोस्ट सारे जो प्राइवेट मिल्स हैं वो पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं। ट्रेडिशनली बहुत सारे कांग्रेस बैकग्राउंड वाले भी लोग यहां है। E20 का कंपलसरी होना सबको डायरेक्टली फायदा पहुंचाता है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या चाहे सरकार कांग्रेस या एनसीपी की हो। मिल्स का जो प्रॉफिट है, शुगर मिल्स का, वो बढ़ जाता है। इसी प्रॉफिट का एक हिस्सा पॉलिटिकल फंडिंग, इलेक्शंस, लोकल इन्फ्लुएंस और पार्टी मशीनरी में लगा दिया जाता है। अब दिक्कत यह है कि पूरे देश में E20 को लेकर अगर पूरा हाहाकार भी मच जाए, बीजेपी इस कदम से पीछे नहीं हटने वाला है। अरे कौन अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा, कौन अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीलेगा, और वैसे में भी ऑपोजिशन कुछ खास बोलने वाला नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि इतना जब विपक्ष हो भी रहा है, सोशल मीडिया पर शोर मच भी रहा है, सरकार आराम से E20, E30 की बातें किए जा रहा है, डीजल को भी इंट्रोड्यूस करने की बातें किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए देश पहले नहीं है, धंधा पहले है। सरकार चीख चीख कर कह रही है कि यह सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया गया है, एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए किया गया है। वहां चाइना हमारे देश की सीमा में घुस आ रही है, उसी चाइना को मोदी सरकार पावर प्लांट्स में निवेश करने के लिए न्योता दे रहे हैं। पावर प्लांट्स एनर्जी सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, वहां हम चाइना की एंट्री दे रहे हैं, तब नेशनल सिक्योरिटी इनको याद नहीं आती है। यहां नेतागण बस सिक्योर कर रहे हैं अपना फ्यूचर, अपना पैसा, बाकी और कुछ नहीं। अगर सरकार चाहे तो एथेनॉल कंट्रोवर्सी को एक झटके में खत्म कर सकती है। पेट्रोल पंप्स पे E10 प्योर पेट्रोल वापस ले आओ, बोलो भैया जो तुम्हारी मर्जी है उसको तुम खरीद लो। लेकिन प्रॉब्लम यहां है
कि शायद फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आज के डेट में एथेनॉल बनाना पेट्रोल इंपोर्ट करने से ज्यादा महंगा हो गया है। अब ये अपने आप में एक अलग स्कैम चल रहा है हमारे देश में, क्योंकि एथेनॉल वाज ऑलवेज सपोज टू बी द मोर इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव। ये तो सस्ता ऑल्टरनेटिव होने वाला था। वैसे में भी चॉइस देने में हमारी सरकार विश्वास नहीं रखती है। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किसे शादी करनी है, कौन सा त्योहार मनाना है, नहीं बनाना है, कहां घूमने जाना है, सब तो सरकार तय करना चाहती है। तो आप बताइए, सरकार आपको इतना बड़ा चॉइस दे देगी कि कौन सा ईंधन आपको लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। E20 ईंधन कहीं नहीं जा रहा है। जितना चिल्लाना है, जितना भौंकना है भौंक लो, अपनी औकात समझने में ही समझदारी है। तो ये कुछ चीजें जरूर हैं जो एक्सपर्ट से बात करके हम आपको बता सकते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, अपना अपना बचाकर ही चलना होगा। आवाज जरूर उठाओ जिससे सरकार कम से कम E25, E30, E50 तक ना चले जाए। लेकिन अभी अगर आपकी गाड़ी 2025 या उससे पुरानी या 2025 की भी है तो ये चीजें थोड़ा आप ध्यान रखो। सबसे पहले तो अपनी पेट्रोल कार को जितना चला सको चलाओ, अच्छे से मेंटेन करो। अपग्रेड के अभी मत सोचना जब तक ना सरकार की पॉलिसी क्लियर होती है। जो डिजर्टेड पेट्रोल पंप्स होते हैं, हाईवे वाले पेट्रोल पंप्स होते हैं, विलेज के पंप्स होते हैं, उन्हें अवॉइड करो क्योंकि उनमें मिश्रण की खबर आई है। जो वेल एस्टैब्लिश्ड पंप्स हैं उन्हीं पर निर्भर करो। कम से कम E20 तो मिलेगा, नहीं तो एकदम ही मिश्रण वाला आपको फ्यूल मिल जाएगा। नंबर 3, एक्सटेंडेड वारंटी अगर है या करा सकते हो तो नई गाड़ी पर उसको करा लो। और कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी टायर अपग्रेड मत करो, ऑयल अपग्रेड मत करो जिससे वारंटी आपकी वॉइड हो सकती है। आपका बस एक ही भरोसा है कि वारंटी पीरियड में आपको आपका गाड़ी मैन्युफैक्चरर बचा ले। नंबर 4, अपनी टैंक को मिनिमम 25% पर रखो क्योंकि E20 फ्यूल में कचरा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कम से कम कचड़े से बच जाओगे अगर आपका लेवल ऊपर है। 25%, 20% मिनिमम रख के चलो। आशा बस मैं इतना करता हूं कि इतना आउटरेज होने के बाद सरकार वापस नहीं जाएगी, मैं भी जानता हूं, लेकिन कम से कम इससे आगे ना जाए। 25, 30 ये जो धंधा बनाकर रखा है, नेशनल सिक्योरिटी का जुमला सुना रहे हैं। यहां तक तो अब तो भक्तगण भी बहुत परेशान हो चुके हैं सरकार के साथ, कह रहे हैं भैया इसका हम साथ नहीं दे सकते, इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। उधर अमित मालविया इसे कांग्रेस पर ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी एकदम मनमोहन सिंह टाइप लग रहे हैं। हर तरफ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कल चंदा चोरी पर चुप्पी थी, अब ये E20 स्कैम पर चुप्पी बैठे हैं। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जो भी हो, फैक्ट है कि आपको बचाकर चलना होगा और सरकार से गुहार लगानी होगी कि भैया बहुत कर दिया, बहुत विकास दे दिया, अब इससे ज्यादा विकास ना दे। Many thanks to Odoo for making this detailed episode possible। अगर आपको टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग इवेंट आ रहा है 11 और 12 सितंबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में, जहां होने वाला है Odoo एक्सपीरियंस 2026 इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस इवेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप अपने आप फ्री रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को।